हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेडवी स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं अध्याय 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो है, परिचय है। क्या है? चैप्टर थर्ड का क्या है? परिचय है। और चैप्टर थर्ड का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर का हम करेंगे आज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद इसका आएगा एक्सरसाइज आएंगे। ठीक है, बारी बारी से सारे एक्सरसाइज आएंगे। तो चलो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। ओके, फर्स्ट वही है, लिखा हुआ क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर क्या होते हैं? चर क्या होते हैं? चर मैंने पिछले वीडियो में बता रखा कि चर वो होता है जो बदल जाए, जैसे एक्स वाई जेड, जितने भी सारे इंग्लिश अल्फाबेट है वो सारे क्या है? चर है। और रैखिक रैखिक के बारे में मैंने बताया था जिस पे पावर वन हो, जिस वेरिएबल पे पावर यानी जिस चर पे पावर कितना हो? एक हो, जिसका घात एक हो, उसको हम रैखिक बोलते हैं। और समीकरण का मतलब क्या होता है? इक्वल लगा रखे हैं, अगर उसमें इक्वल हो गया डेट मीन्स वो क्या हो जाता है? समीकरण होता है। मैंने पिछले वीडियो में सारी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप अपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को देख लें, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चर जैसे एक्स वाई जेड, जितने भी सारे अल्फाबेट है एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सारे क्या है? चर है। रैखिक क्या होता है? जिसका क्या होना चाहिए? घात क्या होता है? एक होना चाहिए। और समीकरण में क्या होता है? समीकरण समीकरण का मतलब क्या होना चाहिए? एक चीज ध्यान रखें कि उसमें इक्वल आ जाए, डेट मीन्स वो समीकरण कहलाएगा। बराबर अगर आ गए ना तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, दो चर बोल रहा है इसने। ठीक है, तो मैं कोई दो चर ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स प्लस 2y ले लिया, एक एक्स चर हो गया, एक वाई वाले रैखिक। अच्छा, रैखिक का मतलब दोनों का पावर भी एक होना चाहिए। देखो दोनों का पावर एक है, ठीक है। वाले समीकरण समीकरण का मतलब क्या होता है? बराबर। इधर कुछ भी लगा ले, एक समीकरण बन गया। ठीक है, अरे युग्म बोला है, ऐसा मतलब बोला है कि दो समीकरण लेना। एक और कोई समीकरण ले लो, 4x माइनस 8y इक्वल टू 16, ये एक समीकरण हो गया। तो कोई 16 या 116 116 दूसरा समीकरण हो गया। अब ये देखो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? दो चर बोला है तो ठीक है, दो चर, एक है एक्स और एक है वाई, दो चर हो गए। ठीक है, रैखिक दैट मीन्स क्या हो गया? जो वेरिएबल उसकी पावर क्या होनी चाहिए? एक होना चाहिए, घात एक होना, दोनों का घात भी एक है। समीकरण समीकरण का मतलब मैंने बोला है कि इक्वल होनी चाहिए। समीकरण का मतलब इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, पीछे में बराबर है और कोई नंबर्स लिखा हुआ है तो उसको क्या? एक समीकरण ये, एक समीकरण ये। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इस चैप्टर का नाम आपको समझ आ गया होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? जिसमें दो समीकरण होंगे, दो चर होंगे और दोनों चर के पावर कितना होगा? एक होगा। और ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। मे बी आई होप अब इस चीज को समझ पा रहे हो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। ओके, अब देखिए ये चीज लिखा हो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है? सामान्य फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस चीज को देख के कैसे पहचानोगे ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही रूप है? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। a1x प्लस b1y इक्वल टू प्लस c1 बराबर जीरो। इसी तरह से पहला समीकरण ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या होगा? जीरो, दूसरा समीकरण। जब भी ऐसा समीकरण आपको नजर आए डेट मीन्स ये क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। सामान्य सूत्र है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। सामान्य सूत्र क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। दो समीकरण हो गया। देखो उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। हर चीज को देख रहे होगे। देखो दो चर है, दोनों का पावर एक है और बराबर भी है, तो समीकरण ही तो हो गए। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ओके, ठीक है, चले आगे। अब फिर क्या लिखा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का तरीका। अब दो चर वाले, दो और दो चर वाले रैखिक समीकरण आ जाएंगे, दो समीकरण आएंगे आपके पास, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है। इसको सॉल्व करने का तीन तरीके होते हैं। क्या क्या? पहला होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद विलोपन विधि पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे। कौन सा? ग्राफीय मेथड से। ग्राफिकल मेथड से हम किस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना होता है। ठीक है, वही करना है। फर्स्ट क्या होगा मेरे पास? ग्राफिकल मेथड। कौन सा? ग्राफिकल मेथड। इस मेथड से पहले हम आज सॉल्व करेंगे क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण को। ओके, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ क्या लिखा हुआ? ग्राफीय विधि से अपने में भी मैंने जस्ट बताया था कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1 प्लस c1 b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। इसका सामान्य सूत्र है। अब एक चीज ध्यान रखना इस चीज के बारे में, अगर आपके पास a1 अपॉन a2
क्या A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, अगर ये दोनों बराबर नहीं हो, इन दोनों का रेशियो बराबर नहीं हो, इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं होता है, तो इन दोनों लाइन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सा लाइन बोलेंगे? प्रतिच्छेद लाइन। मतलब ये जो दोनों लाइन का ग्राफ बनेगा ना, ऐसा कुछ कट करेगा। ठीक है, यही चीज लिखा है इसने, देखो यहाँ पे क्या कि A1 अपॉन A2, यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो कौन सी लाइन बनेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। कौन सा रेखा बनेगा? प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद करेगी रेखा, प्रतिच्छेद करने का मतलब ऐसा कुछ रेखा जो दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे जाके कटेगी, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, जब लाइन प्रतिच्छेद करता है तो देखो ये कितने पॉइंट पे कट रहे हैं एक दूसरे को? एक पॉइंट पे। जितने पॉइंट पे काटेंगे उसके उतने ही हल होंगे। कितने पॉइंट पे कट रहा है? एक पॉइंट पे। डेट मीन्स इन दोनों लाइन का कितना हल होगा? एक हल होंगे। क्या लिखा हुआ है? केवल एक हल होंगे, या मतलब इसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब A1 अपॉन A2 बराबर नहीं होगा B1 अपॉन B2 के, तब रेखा कौन सा रेखा बन जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा। अगर प्रतिच्छेदी रेखा होगा, इसका केवल एक हल होंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन। दूसरा में क्या होगा कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। देखो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, पहला बराबर है और दूसरा बराबर नहीं है। जब ये वाला कंडीशन हो जाए कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 मगर बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 को, जब ये कंडीशन आ जाए तो आपका लाइन कौन सा होगा? समांतर। कौन सा लाइन होंगे? समांतर लाइन। ठीक है, ये कौन सी रेखा हो जाएंगे? समांतर। समांतर लेखन का मतलब एक रेखा यूं हो जाएगा और दूसरा रेखा भी क्या होगा? ऐसे जाएगा। समांतर रेखा का मतलब ये सब होता है, एक लाइन ऐसे बनेगी, जब ग्राफ बनाएंगे दूसरी लाइन ऐसे जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइन के बीच की कभी भी डिस्टेंस बराबर, तो छोटा बड़ा नहीं होगा, ये हमेशा इक्वल ही रहेंगे। समांतर का मतलब दो लाइन आपस में कभी ना मिले उसको समांतर। तो देखो ये वाला कंडीशन है कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 यहाँ नहीं तो संपाति वाली, इसमें देखते हैं। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 नॉट बराबर C1 अपॉन C2, ये वाला कंडीशन है। जब ऐसा होगा तो लाइन क्या हो जाएगा? समांतर। जब लाइन समांतर होता है तो उसका कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं होने का मतलब क्या है कि जब ये दोनों का ग्राफ बनेगा, ये दोनों लाइन आपस में कभी नहीं मिलेगा। जब आपस में कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, डेट मीन्स इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, कोई हल ही नहीं होगा। ये बोल रहा है कि इसका कोई हल नहीं होगा। थर्ड में क्या है कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, जब ये तीनों आपस में बराबर हो, जब ये तीनों आपस में बराबर हो तो ये लाइन हो जाएगा आपका संपाति। संपाति का मतलब एक लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है, और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से चले जाएगा। एक लाइन ऊपर से, इसी की लाइन ऊपर से दूसरी लाइन जाएगी, तो कौन सी लाइन हो जाएगा? संपाति रेखा हो जाएगा। वही लिखा है A1 अपॉन A2, यहाँ पे देखिए A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2, तो कौन सा रेखा बन रहा है? संपाति रेखा। संपाति रेखा का मतलब कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे ना। कैसे? एक लाइन ऐसे जाएगा और दूसरी लाइन भी ऐसे जाएगा। जब दोनों लाइन आपस में कितने बार मिल रहे हैं? बहुत बार, अनंत टाइम तक मिलते जाएगा। जब तक ये दोनों लाइन जाएगी, जब तक ये दोनों लाइन क्या होगा? मिलते जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? जब अपरिमित रूप से इसका क्या हो जाएगा? अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, आपको इसका क्वेश्चन से ज्यादा समझ आएंगे। ठीक है, मैं अगले स्लाइड में इसको क्वेश्चन एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। ठीक, चलिए वही चीज लिखा जो मैं भी पीछे बताया, जस्ट यही चीज है और मैंने यहाँ लिख रखा है। देखो वही चीज को फिर मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। क्या बोला कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2, ये दोनों जब बराबर नहीं होता है तो क्या होता है? प्रतिच्छेद रेखा होता है। प्रतिच्छेद रेखा मतलब ऐसी वाली कुछ रेखा बनेगा, दोनों रेखा आपस को एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटेंगे, तो एक पॉइंट पे काटेंगे तो कितना हल होगा? एक हल। अच्छा एक चीज याद रखना, जिस समीकरण का, जिस दो लाइन का कोई हल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत। जिसका एक हल हो या कुछ भी हल हो उसको हमेशा क्या बोलेंगे? संगत बोला जाता है। ठीक है, दूसरा A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, जब ऐसा वाला कंडीशन हो जाए तो कौन सा रेखा हो जाएगा? संपाति रेखा। संपाति रेखा का मैंने भी जस्ट बताया था कि कितने अनेक हल होंगे? अनेक हल। देखो ये दोनों लाइन, एक लाइन पीली वाली है, एक ये ब्लू वाली, देखो तो ये दोनों लाइन आपस में कितने बार मिल रहे हैं? अनंत टाइम तक मिलते जा रहे हैं ना। डेट मीन्स के हल कितने हो जाएंगे? अनेक हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। मैंने भी बोला कि जिसका कुछ ना कुछ हल हो, जिसका कुछ ना कुछ हल हो वो क्या कहलाता है? संगत। तो ये भी क्या होगा? संगत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंस। ठीक है, आपको हिंदी में ही वैसे याद रखना है। इसको क्या बोलेंगे? जिसका एक हल है वो भी संगत होगा, जिसका अनेक हल है वो भी संगत। संगत होने का मतलब क्या होता है? जिसका कुछ हल होना चाहिए, चाहे एक हो या अनेक हो, हल होना चाहिए। अगर हल हो गया डेट मीन्स वो क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वन क्या है कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 नॉट बराबर है C1 अपॉन C2।
तो जब ऐसा कंडीशन हो जाएगा तो कौन सा हल क्या रेखा होगा? समांतर रेखा होगा। समांतर रेखा का मतलब क्या होगा? ये बताया मैंने, जब दो रेखा आपस में कभी भी ना मिले। फॉर एग्जांपल ट्रेन की पटरी तो देखे होंगे भाई, ये दोनों लाइन आपस में कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब ये मत बोल देना कि कहीं लूप बनता होगा कि एक दूसरे से पटरी को काट रहे होगे, वो एक्सेप्शन केस है। जब ट्रेन चल रही होगी, जब के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जब दो लाइन कभी भी आपस में ना मिले उसको हम समांतर रेखा बोलेंगे। तो जब दो रेखा आपस में कभी भी मिलेगा ही नहीं, जब दो रेखा आपस में कभी मिलेगा ही नहीं, तो इसका सॉल्यूशन कहाँ से आएगा भाई? कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना। सॉल्यूशन तभी आता है, हल तभी होता है जब दो लाइन आपस में कटता है, कहीं जाकर के कहीं जाके मिलता है, तभी तो हल होंगे। ये तो कभी मिल ही नहीं रहे। बोला कि हम अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, नो हल। ठीक है, तो कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं है इसके। जब कोई हल नहीं होता है तो उसका असंगत बोलते हैं। मैंने बोला भाई, जिसका कोई ना कोई हल हो तो उसको संगत, जिसका कोई हल ना हो उसको असंगत बोले जाते हैं। आई होप इसको आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ठीक है, प्रतिच्छेदी क्या होता है, संपाती क्या होता है, समांतर। मैं एक बार और बता दूं, प्रतिच्छेदी का मतलब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के मतलब प्रतिच्छेदी। संपाती का मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये क्या हो जाएगा? संपाती। और थर्ड वन क्या होता है? समांतर। a1/a2 बराबर हो b1/b2 को, बट नॉट बराबर हो c1/c2, इसको क्या बोलेंगे? समांतर। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फर्स्ट एग्जांपल आ रखा है। अभी देखो आपके पास दो इक्वेशन दे रखा है, आपको बताना है कि ये कौन सी रेखा है, समांतर है, संपाती है या प्रतिच्छेदी। इन तीनों में से कौन सा लाइन बन रहा होगा। तो देखो कैसे करेंगे। पहले आप a1 a2 और a1 a2 c2 सबकी वैल्यू निकाल लो। a1 की वैल्यू कितना होगा? a1 बराबर 1, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं तो वो क्या है? 1 है। b1 की वैल्यू 3 और c1 का मान 6। a2 का मान कितना हो जाएगा? 2, ये वाली। और b2 का मान 3 नहीं, -3 हो जाएंगे। और C2 12। चले निकाल के देखते हैं क्या होगा। पहले a1/a2 निकालते हैं। a1/a2, a1 कितना है? 1, a2 कितना है? 2, 1/2, ये तो वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, फिर b1/b2 निकालो। b1/b2, b1 कितना है? 3 और b2 कितना है? -3, तो ये कितना हो जाएगा? -1। अच्छा देखो यहाँ पे कंडीशन, क्या a1/a2, इधर लिख लेते हैं b1/b2, क्या a1/a2 का वैल्यू कितना है? 1/2 और b1/b2 का वैल्यू -1। क्या ये दोनों बराबर है? 1/2 बराबर होता है -1? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। और मैंने बताया था जब पहला वाला आपस में बराबर नहीं हो तो कौन सा कंडीशन होता है? जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 को, तो लाइन कौन सा हो जाता है? प्रतिच्छेदी। कौन सा लाइन हो जाता है? रेखा हो जाता है प्रतिच्छेदी। तो इससे क्या समझ आया कि ये दोनों रेखा है, जो कौन सा रेखा बन रहा है? ये क्या हो जाएगा? रेखा कौन सा हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। अब मैंने बताया कि जब प्रतिच्छेदी रेखा होता है, अब इसके कितने हल होते हैं तो ये लिख लो, एक हल, या इसी को अद्वितीय हल होते हैं। जब किसी से भी दो लाइन का कुछ ना कुछ हल होता है तो उसको फिर क्या बोलते हैं? संगत बोलते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ बोलेंगे, उसका क्या होगा? संगत हो जाए। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा कुछ होगा ना, प्रतिच्छेदी का ऐसे कुछ बनता होगा। इसका एक हल होता है, यहीं से पता लगा ना कितने हल हो रहे हैं? एक हल हो रहे हैं। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? इक्वेशन 1 यहाँ है समीकरण, और समीकरण 2 ये है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितना है? a1 बराबर हो जाएगा -2, b1 इक्वल टू 4 और c1 बराबर 5, a2 बराबर 8, b2 बराबर कितना हो जाएगा? -12 और c2 बराबर -15। यहाँ भी क्या करेंगे? a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे। तो निकाले a1/a2 बराबर कितना हो जाएगा? -2/-8। इसको काट कूट कर देखो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो कितना हो जाएगा? -1/4। चलो फिर b1/b2, b1 की वैल्यू कितनी है? 4 और b2 की वैल्यू -12, तो 4 के टेबल से काटे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा? -1/3। ठीक, ओके। अच्छा फिर वही चीज़ देखेंगे, क्या a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर है? तो a1/a2 की वैल्यू कितना है? -1/4 और ये -1/3। क्या ये दोनों बराबर है? 1/4 और 1/3 नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं होता फिर वही, जब दो बराबर नहीं होता तो रेखा कौन सा हो जाता है? प्रतिच्छेदी। तो कौन सा हो जाएगा?
रेखा क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। ठीक है, और जब प्रतिच्छेदी होता है तो हल कितना होता है, एक हल। जब किसी दो समीकरण का कोई ना कोई हल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, संगत। फिर वही प्रतिच्छेदी का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, आई होप इस चीज को आप समझ पाए हो, इस एग्जाम्पल को। चलो और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं नेक्स्ट। अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर भाई a1 की वैल्यू 9, b1 -3, c1 20, a2 कितना हो जाएगा 18, b2 -6, c2 9। वही निकालेंगे a1/a2। तो a1/a2 कितना हो जाएगा 9/18। ये कितना हो जाएंगे 1/2 तो हो जाएंगे ना, क्योंकि 9 दूनी 18। फिर निकालो b1/b2। तो b1 का मान कितना है -1 और b2 का वैल्यू -6, -3 बट्टे -6 तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। फिर c1/c2, c1 की वैल्यू कितनी है 20 और c2 की वैल्यू 9, 20/9। चलो देखते हैं फिर क्या तीनों बराबर है आपस में। तो देखते हैं a1/a2, फिर यहाँ क्या लिखेंगे b1/b2 और यहाँ c1/c2। सबका मान लिख दो। a1/a2 का वैल्यू कितना आया है 1/2, 1/2 यहाँ पे हो जाएगा। इसका भी वैल्यू 1/2 आया है और इसका वैल्यू 20/9। क्या ये दोनों बराबर है, पहला और दूसरा, हाँ बिल्कुल बराबर है। क्या ये और ये बराबर है, नहीं। ये बोल रहे ना कंडीशन क्या हो गया, ये बराबर और ये नॉट बराबर। जब पहला दोनों बराबर और लास्ट वाला बराबर नहीं हो तो कौन सा होता है कंडीशन, देख लेते हैं एक बार, देख लो। देखो पहला दोनों बराबर है लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं, तो कौन सा रेखा हो जाता है, समांतर रेखा। कौन सा रेखा, समांतर रेखा। तो ये कौन सा रेखा है भाई, रेखा क्या है दोनों, समांतर। जब रेखा समांतर होता है तो कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। जब किसी भी दो समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो ये संगत या असंगत, असंगत। इसका लाइन कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, एक लाइन ऐसे जाएगा और दूसरा लाइन भी ऐसे, मतलब दोनों आपस में कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं हम आगे। दो विधि मेरे पास रह गया, कौन सा, प्रतिस्थापन और एक विलोपन विधि। हम फिर उस नेक्स्ट वीडियो में उसको करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू।